असर्शन आ जाएगा कि फिनॉल इज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल, दिस इज द असर्शन। बोलो करेक्ट है इनकरेक्ट? करेक्ट है। रीजन आएगा बिकॉज इन फिनॉल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज प्रेजेंट और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू व्हिच H पॉजिटिव इजीली रिमूव। बोलो सही है रीजन कि नहीं? बोलो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना असर्शन की? बता पाओगे? चलो शाबाश। चलो तो बेटा आज हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, एक क्वेश्चन यहां से फंसता ही फंसता है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में। अच्छा सुनो, एक अच्छा एसिड क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ एक अच्छा एसिड क्या होता है, एक गुड एसिड क्या होगा, तो बोलो क्या होगा? जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे दे। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं? इजिली गिव्स H पॉजिटिव आयंस, जो आसानी से H पॉजिटिव आयन दे। पीएच क्या हो बेटा? लो पीएच हो। पी के वो के क्या हो? के क्या हो? ज्यादा हो। व्हाट इज के? के इज डिसोसिएशन। वेरी गुड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और के ज्यादा है तो पीके क्या होगा? पीके कम होना चाहिए। अब इन चारों में से किसी भी चीज से आपसे पूछ सकते हैं कि बोले बताओ कौन सा अच्छा एसिड है या किसकी पीएच सबसे कम है, ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट पीएच, है ना। या फिर क्या बोल देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके या लोएस्ट वैल्यू, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, वो तो उनकी मर्जी है ना। हाँ तो चलो देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। आपके पास है CH3OH एंड CH3CH2OH, क्या दोनों के दोनों अल्कोहल है? अब जब भी आप अल्कोहल हो या एसिड हो, जब भी आप एसिडिक नेचर बताओगे तो आप हमेशा क्या करोगे? O पे नेगेटिव और H पर पॉजिटिव लगाओगे। O पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव। अब बताओ जरा मुझे CH3 कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बोलो क्लियर है? अगर CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है दैट मींस वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। यहां पर CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CH2 भी कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है। अब एक सवाल का जवाब दो, जितना नेगेटिव ज्यादा होगा क्या उतना स्ट्रांगली वो पॉजिटिव को होल्ड करके रखेगा? बोलो हाँ या ना। तो जितना नेगेटिव ज्यादा उतना स्ट्रांगली पॉजिटिव को होल्ड करके रखेगा, और जितना स्ट्रांगली पॉजिटिव को होल्ड करके रखेगा H पॉजिटिव निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। और H पॉजिटिव नहीं निकल पाए तो कैसा एसिड? वीक एसिड। H पॉजिटिव नहीं निकल पाए तो कैसा एसिड? वीक एसिड। ध्यान से, है ना। बोलो समझ आया? तो बोलो जरा ध्यान से, इन दोनों में कौन अच्छा एसिड? फर्स्ट वाला, क्योंकि इसका नेगेटिव कम है, इसका नेगेटिव ज्यादा है। बोलो समझ आया? लो एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर सेकंड। CH3 CH2OH और CH3 CH2 CH2OH, बोलो कौन सा अच्छा एसिड? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि जब दोनों पे नेगेटिव और पॉजिटिव बनाओगे तो यहां पे तो 2 ही कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन यहां पर 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ज्यादा अच्छा कौन? जिसपे नेगेटिव चार्ज कम। लो एक और दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। CH3 CH2 CH2OH एंड CH3 CH CH3OH। लो अब तो नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव ये तो बनाना ही है, जब तक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं मेंशन करोगे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अब सुनो ध्यान से, यहां पर पहले केस में क्या हुआ? नेताजी ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, चल भैया सड़क बना। कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को पैसे दिए, चल भाई सड़क बना। तब जाके लेबर जो है वो सड़क बनाएगी, अपने घर पे पैसे लेके जाएगी।
अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ कमीशन नेताजी ने खाई, कुछ कमीशन कॉन्ट्रैक्टर ने खाई, तब जाके मजदूर पे पैसे पहुंचे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेताजियों ने क्या किया, डायरेक्ट मजदूर को पैसे दे दिए। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे तो नेगेटिव बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर मजदूर को ज्यादा पैसे मिले, तो इसका मतलब नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा। दैट मींस यहाँ इनडायरेक्टली दिया जा रहा है। जब कोई भी काम इनडायरेक्टली होता है या मल्टीपल स्टेप्स में होता है तो वहां कुछ ना कुछ कमीशन खा लिया जाता है, लेकिन डायरेक्टली होता है तो कमीशन कम खाया जाता है। दैट मींस चार्ज ज्यादा ट्रांसफर होंगे। तो बोलो कौन ज्यादा अच्छा है से, फर्स्ट वन इज द अच्छा है से। बोलो समझ आ रहा है। लो ये वाला बताओ, CH2Cl और CH2OH और CH3CH2OH, बोलो कौन अच्छा है से, फर्स्ट या सेकंड। देखो O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कौन है, क्लोरीन, और क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, कम हो गया। तो बोला अच्छा एसिड कौन, जिसमें नेगेटिव कम हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव कम होने की वजह से H पॉजिटिव क्या हो रहा है, आसानी से निकल पा रहा है। बोलो समझ आया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 4 क्वेश्चन हो गए, 5th क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, CH2F and CH2CH2OH, and the second is CH2Cl and CH2CH2OH। बोलो कौन अच्छा है इससे। फर्स्ट वाले में देखो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जबकि क्लोरीन इतना नहीं है। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ज्यादा कम करेगा। क्लोरीन कम है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कम करेगा, और फर्स्ट वाला अच्छा एसिड हो जाएगा। जितना नेगेटिव कम उतना H पॉजिटिव आसानी से निकलेगा। बोलो बता पा रहे हो। अच्छा ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 6, CH2F and CH2CH2OH and CH3CHF and CH2OH, बोलो कौन अच्छा है एसिड, बताओ। सेकंड वाला क्यों, सेकंड वाला अच्छा क्यों है, फर्स्ट वाला अच्छा क्यों नहीं है। जुड़े हुए तो दोनों में फ्लोरीन ही है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन दूर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन पास में जुड़ा हुआ है। और जब फ्लोरीन पास में है तो क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज कम होना। और कौन सा होगा, बोलो ये होगा। एक और दूं, चलो ये वाला बताओ, एग्जाम्पल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, CH3CH2OH और OH, ये है इथेनॉल और ये है बेटा आपका फिनॉल। बोलो कौन अच्छा है इससे, बताओ, इथेनॉल या फिनॉल, दिमाग लगाओ अपना, कौन अच्छा है एसिड, फिनॉल या अल्कोहल। फिनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे यार बहुत लोगों ने उठा रखा है। अच्छा फिनॉल वाले उठाओ, 1 2 3 4 5 6, बहुत ज्यादा फिनॉल वाले ज्यादा है। देखो सुनो ध्यान से, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नेगेटिव बढ़ेगा। अच्छा देखो यहां पे भी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन होगा क्या, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी, 2.75। ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। बोलो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिनॉल का कार्बन। अगर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। और फिनॉल इज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल। ये क्वेश्चन आता है, रीजन पूछ लिया जाता है, असर्शन आ जाएगा कि फिनॉल इज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल, दिस इज द असर्शन। बोलो करेक्ट है, इनकरेक्ट, करेक्ट है। रीजन आएगा बिकॉज इन फिनॉल sp2 hybridized carbon is present, or due to presence of sp2 hybridized carbon it will withdraw the electrons of oxygen, due to which H positive easily remove। बोलो सही है रीजन के नहीं, बोलो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना असर्शन की, बता पाओगे। चलो शाबाश, एक और दूं, चलो ये वाला बताओ, 8th क्वेश्चन नंबर 8।
HOH और CH3CH2OH, ये कौन है? ये है पानी, पानी रे। और ये कौन है? अल्कोहल, इथेनॉल। बोलो कौन अच्छा एसिड? बोलो कौन अच्छा एसिड? देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव बढ़ेगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है? नहीं देता। ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता ना लेता। तो बोलो कौन अच्छा एसिड? पानी ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, इसलिए तो पंजाब वाले जो है वो पानी कम पीते हैं, एसिडिक है ना। समझ पा रहे हो? हाँ, तो है आसान। अच्छा देखो ये वाला बता दो, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, क्या दिक्कत है। आपके पास है फिनॉल, OH फिनॉल, आपके पास है वाटर, और आपके पास है CH3CH2OH। बोलो विच वन इज मोर एसिडिक? अरेंज करो जरा, खुद से अरेंज करो, अपना दिमाग लगाओ। देखो इनमें कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक? जरा ध्यान से देखना, वापस बना रहा हूं, नेगेटिव डिफरेंट कलर से बनाता हूं ताकि हम पहचान जाए। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। यहां तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन क्या यहाँ नेगेटिव पे कोई फर्क पड़ रहा है? न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या होगा? sp2 कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बोलो सबसे अच्छा एसिड कौन जिसपे नेगेटिव सबसे कम? दैट मीन फिनॉल, देन वाटर एंड देन अल्कोहल। यार एक चीज और, एक क्वेश्चन और कराना है मुझे तुम्हें, इसको नोट करो, फिर दो चार क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना। कर लो बेटा जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, 9 क्वेश्चन हो गए हमारे, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, है ना। आप लोग बताओगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन थे जो आपने किए अभी। अब क्वेश्चन हम थोड़े से इंप्रूव करते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आपको मुझे बताना है, अरेंज करना है इनको, इनको बेटा आपको अरेंज करना है एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पे। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड वन इज OH और CH3, this is second one, third one is OH और CH3 and the fourth one is OH और CH3, this is the third one and this is the fourth one। ठीक है, आपके पास 4 कंपाउंड्स है। अब देखो ध्यान से सुनो और समझो, है ना, कर लेना बाद में जो बचा हुआ है, अभी यहां इसको समझ लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मीन CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है CH3 ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे तो ही वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है ना। यानी हम यहाँ पे जो नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, वो नोट डाल के पॉइंट ये है कि प्लस आर इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे इक्वल होता है प्लस आर इफेक्ट के पैरा पोजीशन पर, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लस आर इफेक्ट एट मेटा पोजीशन तो वो 0 होगा हमेशा। सेम माइनस आर इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे 0 और माइनस आर इफेक्ट पैरा पोजीशन पे दोनों इक्वल होंगे। लेकिन मेटा पोजीशन पे माइनस आर इफेक्ट क्या होगा? अगेन 0 होगा। दैट मीन्स मेटा पोजीशन पे कभी भी रिजोनेंस इफेक्ट लगेगा ही नहीं, सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन यहां पर देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, और CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि कौन सी पोजीशन पे? पैरा। तो पैरा पे है ना ये, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे देखो CH3 कौन सी पोजीशन पे है? ऑर्थो पे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये वाला क्या है? मेटा। जरा मुझे बताओ, मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहां पे प्लस आर एंड प्लस आई दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। यहां पे भी प्लस आर और प्लस आई दोनों इफेक्ट लग रहे हैं। अब जरा बताओ, जब प्लस आर प्लस आई दोनों इफेक्ट लग रहे हैं वहां पे नेगेटिव बढ़ जाएगा, लेकिन जहां पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है नेगेटिव बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। अब मुझे बताओ सबसे अच्छा एसिड कौन सा है इनमें? कौन सा? फर्स्ट वाला
देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही। देन उसके बाद फोर्थ वाला और जो सेकंड और थर्ड है ना वो लगभग सेम है ना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए, नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि सेकंड और थर्ड जो है उनका एसिडिक कैरेक्टर लगभग सेम है ना, इसको इक्वल की जगह नियरली लिख लेता हूं, नियरली सेम है। लेकिन फिर भी अगर बोला जाए कि नहीं भाई मुझे तो ये बताओ इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट देन फोर्थ, है ना। फोर्थ को भी यार थोड़ी इज्जत दे दो, है ना। फोर्थ और सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड और थर्ड दोनों के अंदर प्लस आर इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन प्लस आई भी तो लग रहा है। तो प्लस आर तो दोनों का सेम था, लेकिन प्लस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट इस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा प्लस आई इफेक्ट उतना कम, और जितना डिस्टेंस ज्यादा प्लस आई उतना, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना प्लस आई कम, और जितना डिस्टेंस कम उतना प्लस आई ज्यादा। समझ आया? तो इसका मतलब यहां पर ये पास में तो प्लस आई ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना बेकार एसिड। तो इसलिए सेकंड ज्यादा एसिडिक होता है थर्ड से। बोलो समझ आया? एक और दूं, बता दोगे? चलो एक और देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 11, OH NO2, OH NO2 और OH और NO2. This is the first, this one is second, and this one is third. बोलो बेटा क्या होगा ऑर्डर? चलो देखें एक बार, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये ऑर्थो पे है, तो ऑर्थो पे नेगेटिव पॉजिटिव, NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो है ना, तो ऑर्थो पे -M और -I दोनों लग रहे होंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये पैरा पे है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे भी -M और -I दोनों लग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे NO2 कहाँ पे है, मेटा पे, तो मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन को क्या -M इफेक्ट लगेगा, या -M का मतलब -R, M और R एक ही है बेटा, है ना, कंफ्यूज मत होना, -R इफेक्ट। क्या यहाँ पे -R इफेक्ट लगेगा, रेजोनेंस लगेगा, नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा, यानी नेगेटिव कम करेगा लेकिन कम, इतना कम नहीं करेगा। अब बोलो कौन ज्यादा, फर्स्ट वाला। लेकिन यार एक पंगा है, पूछो क्या, फर्स्ट वाला जो OH है ना, ये नाइट्रोजन के साथ NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो क्या हाइड्रोजन को जाने देगा, नहीं जाने देगा। इस वजह से सबसे ज्यादा बेटा एसिडिक तो होगा सेकंड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका नेगेटिव कम हो गया ना, है ना, इसने हाइड्रोजन को पकड़ लिया है, तो सबसे ज्यादा कौन हुआ, सेकंड। देन बोलो, देन बोलो फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सबसे ज्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं, सबसे ज्यादा। बोलो पता चला, कर पाओगे, है ना। ये फिफ्थ तो कर लिया है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, अब तो तुम उस्ताद हो गए, अब तो तुम लोग कर लोगे, है ना। अब तो तुम इतना सीख गए हो कि अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो लास्ट है ना, जो आप लोगों को मुझे बतानी है, वो ये कि भाई अभी अभी आपने देखा है कि अल्कोहल और वाटर में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर होता है। जब भी एग्जाम में अल्कोहल वाटर लिख के देगा तो कौन ज्यादा एसिडिक, वाटर। जब भी एग्जाम में इथेनॉल और वाटर लिख के देगा ज्यादा एसिडिक, वाटर। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मिथेनॉल लिख के दे दिया, स्पेशली मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहां गलती करते हैं, मिथेनॉल लिख के दे दिया और वाटर लिख के दे दिया, तो ज्यादा एसिडिक जो है यहाँ पे वाटर है। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मिथेनॉल होगा। इन जनरल वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो एग्जाम में अल्कोहल लिख के देगा तो भी वाटर ही एसिडिक है, इथेनॉल लिख के देगा तो भी वाटर ही एसिडिक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने मिथेनॉल लिख के दिया तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, एक्सपेरिमेंटली
चेक किया गया है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यार केमिस्ट्री है ना, एक्सपेरिमेंट भी तो होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि भाई मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से। बोलो क्लियर। तो इसी के साथ आपका एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल होता है समाप्त। कर लो बेटा नोट।